हेलो दोस्तों, मैं सर्वेंद्र ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल फरवेंद्र क्लासेस में। आज की वीडियो जो रहने वाली है एओसी आर्मी ऑर्डिनेंस क्रॉप्स के एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड, इसमें सिलेबस के बारे में पूरा डिस्कशन किया जाएगा इस वीडियो में कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन और किस सब्जेक्ट से कहां कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको बताया जाएगा इसमें कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर उसके बाद चैप्टर वाइज आपको बताया जाएगा कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं किस चैप्टर से। सबसे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। ये हमारा यूट्यूब चैनल है। सबसे पहले इसमें बात की जाए, इसके सिलेबस के बारे में बात किया जाए तो इसमें जो है 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान और इंग्लिश से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर बात की जाए कि इसमें मैथ से जो पूछे जाते हैं, इसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 25 नंबर की जो है इसमें मैथ पूछी जाती है। इंग्लिश की बात की जाए तो 25 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे जाते हैं, और जो कि 25 नंबर के, और जीके जीएस के बहुत बड़ा रोल रहने वाला है, जो कि 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और रीजनिंग सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना चाहिए इसमें सिलेक्शन लेने के लिए एग्जाम में, तो आप रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट जो अधिकतर बच्चे फुल में से फुल कर सकते हैं। बाकी सामान्य ज्ञान वगैरह है, इसमें थोड़ा कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं। बाकी रीजनिंग में अगर आपको लॉजिक पता चल गया है तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें जो टोटल क्वेश्चन रहने वाले हैं वो 150 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, जो कि 150 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। 150 प्रश्न 150 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन जो रहने वाला है आपका 1 नंबर माइनस मार्किंग 1/4 की रहने वाली, 1/4 की निगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो जैसा कि आप देख ही चुके हैं, 25 मैथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन इंग्लिश, 50 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के, और सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला रीजनिंग, जो कि आप अच्छे से फोकस करिएगा इस पे। अब बात कर लेते हैं मैथ में कौन सा चैप्टर से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैथ पे चलिए बात कर लेते हैं। थोड़ा वीडियो लंबी रहने वाली है, पर वीडियो जरूर देखिएगा। आपके सारे क्वेश्चन, सारे डाउट जो भी रहने वाले हैं, किन कौन चैप्टर पढ़ने हैं, कौन से छोड़ने हैं, उन सब क्लियर हो जाएंगे। मैथ में सबसे पहला चैप्टर है आपका संख्या पद्धति। इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रतिशत से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छूट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अनुपात समानुपात से 1 क्वेश्चन फिक्स है। मिश्रण और साझेदारी से 1 क्वेश्चन आएगा आपका कोई भी। औसत से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। कार्य समय से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। पाइप टंकी जो है आ भी सकता है क्वेश्चन, नहीं। और नाव समय, गति और दूरी से, यानी टाइम डिस्टेंस, इससे भी 1 से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। नाव धारा से पूछा जा सकता है, नहीं पूछा जा सकता। क्षेत्र मिति और मेंसुरेशन से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है भाई। अब आगे बात कर लेते हैं इंग्लिश के सिलेबस में। इंग्लिश के सारे चैप्टर मैंने लिखे हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादा इसमें पढ़ना नहीं होता, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। जैसे इरर्स स्पोर्टिंग हो गया, इसको आप इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया जाएगा, उसमें भरना पड़ेगा आपको कुछ वर्ड। इस क्लोज टेस्ट से, इंटोनियम सेनोनियम से, इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि पर्यायवाची विलोम शब्द से। इसमें से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्पेलिंग से भी पूछा। रीडिंग कंप्रोहेंशन, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका। तो ये सारे चैप्टर जो रहने वाले इंग्लिश के। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में आपके 2 है। एक वर्बल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्बल पे लगभग बात की जाए तो वर्बल रीजनिंग की बात की जाए तो उसमें कम से कम आपसे वर्बल रीजनिंग से 35 से 38 प्रश्न पूछे जाएंगे। 35 से 38 क्वेश्चन जो है वो वर्बल रीजनिंग से पूछे जाएंगे। और नॉन वर्बल की बात की जाए, नॉन वर्बल रीजनिंग से, तो 12 से 15 क्वेश्चन जो है आपके नॉन वर्बल के रहने वाले हैं। आपको कुछ फिगर दी जाएगी, उसमें आपको वही सब फिगर वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे। अभ्युदय त्रिभुज दिया जाएगा, त्रिभुजों की गणना की जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले वर्बल रीजनिंग की बात की जाए तो इसमें एनोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑड वन आउट से क्वेश्चन पूछा जाता है। कोडिंग एंड डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। सीरीज से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सारे चैप्टर जो हैं इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2 से 3 प्रश्न, क्योंकि आर्मी का फेवरेट
जो है चैप्टर जो है ब्लड रिलेशन डायरेक्शन से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, मिसिंग नंबर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, अर्थमेटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वेन डायग्राम दिया जाएगा उसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिलोगिज्म से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप फिर रैंकिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, सिटिंग अरेंजमेंट कुछ इनसे ये जो चैप्टर है रीजनिंग इनसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। लॉजिकल सीक्वेंस वर्ड, जैसे कि इसमें वर्ड दे दिया जाएगा कि पेड़, तना, जड़, फिर उसका आपका नंबर दिया रहेगा, उसके सेटअप करना होता है। क्लॉक और कैलेंडर से कोई इनमें से कोई एक में से, क्योंकि कैलेंडर से ज़्यादातर अगर आर्मी के एग्जाम जो भी है उनके अगर बात की जाए तो कैलेंडर जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ए से क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, डाइस से क्वेश्चन आएगा, ये तो 100% है, 1 से 2 प्रश्न, क्योंकि पिछले बार जो एग्जाम हुआ था 2023 में उसमें कैलेंडर और डाइस के काफ़ी क्वेश्चन थे। इन चैप्टरों से क्वेश्चन पूछा भी जाता है, नहीं भी पूछा जाता है। अब नॉन वर्बल की बात की जाए तो वाटर इमेज और मिरर इमेज, इनसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, 100% गारंटी है कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा, चाहे वो वाटर इमेज की पूछे चाहे मिरर इमेज की बात। फिर फिगर एनोलॉजी की बात की जाए, फिगर एनोलॉजी से आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिगर क्लासिफिकेशन से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिगर सीरीज से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिगर कंप्लीशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, हिडन फिगर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, पेपर कटिंग फोल्डर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कटिंग ऑफ फिगर इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका 100%। बात कर लेते हैं जीके जीएस की कि सामान्य ज्ञान के कहाँ कहाँ से। तो आपके सामान्य ज्ञान के लिए सिंपल आपको इन सब्जेक्ट पे फोकस करना होगा। इतिहास से क्वेश्चन, भूगोल से क्वेश्चन, राज्य व्यवस्था से, अर्थशास्त्र से, स्टैटिक जीके से, करंट अफेयर से, भौतिक विज्ञान से, रसायन विज्ञान से, जीव विज्ञान से, ये जो आपके चैप्टर हैं सारे के सारे जीके जी है, जो 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। करंट अफेयर को आपको अलग से पढ़ना होगा, 50 प्रश्न में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन हैं जो कि करंट अफेयर के रहने वाले हैं। बाकी जो है स्टैटिक जीके के कम से कम 10 से 12 प्रश्न जो रहने वाले हैं स्टैटिक जीके के रहने वाले। साइंस की बात की जाए, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, इन सभी की बात की जाए तो 3 प्रश्न जो आपके रहने वाले वो साइंस के रहने वाले। ठीक है भाई, चलिए अब इतिहास से बात कर लें कि इतिहास से कौन कौन चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में, प्राचीन इतिहास के हम देखेंगे चैप्टर, उसके बाद मध्यकालीन इतिहास के चैप्टर देखेंगे, फिर आधुनिक इतिहास के चैप्टर देखेंगे। प्राचीन इतिहास में सबसे पहले आपको जो पढ़ना है, सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सिंधु घाटी अगर प्राचीन इतिहास में पूछा जाएगा क्वेश्चन तो सिंधु घाटी सभ्यता से ज़्यादातर चांस है कि सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन पूछा जाए। उसके बाद वैदिक सभ्यता से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, वैदिक सभ्यता से आपके क्वेश्चन पूछे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये भी महाजनपद काल से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, मौर्य काल से भी, मौर्योत्तर काल से भी, संघ काल से, गुप्त काल से, गुप्तोत्तर काल, प्राचीन भारत, ये विविध विविध मतलब जो भी है पूरा आ जाएगा। फिर मध्यकालीन इतिहास की बात की जाए तो पूर्व मध्यकाल उत्तर भारत का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, पूर्व मध्यकाल दक्षिण भारत की सल्तनत काल जो है कि जब से अरब आक्रमण से शुरुआत हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य 16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन या भक्ति आंदोलन जो भी हुए, तो सूफी आंदोलन, मुगल काल, मराठा राज्य, विविध यूरोपियों का आगमन। आधुनिक भारत की बात की जाए, इतिहास में सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आधुनिक भारत से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर तीनों में बात की जाए, प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रहने वाला है वो आपका जो है आधुनिक, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं पेपर में आधुनिक भारत के इतिहास से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले इसमें जो चैप्टर रहने वाला है, यूरोपियों का आगमन हो गया, सामाजिक धार्मिक आंदोलन, किसान मजदूर आंदोलन, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, ये सारे चैप्टर जो है, गांधी युग, विविध राष्ट्रीय आंदोलन, ये सभी जो है ये आधुनिक इतिहास के चैप्टर हैं, इनको जरूर आप ध्यान दीजिएगा। फिर भूगोल की बात कर लेते हैं। भूगोल को
सबसे पहले बात की जाए तो जो इम्पोर्टेंट रहने वाला है वो भारत का भूगोल रहने वाला है, क्योंकि अगर भूगोल से प्रश्न पूछे जाते हैं तो ज़्यादातर भारत के भूगोल से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद अगर इसको 80% मानिए कि 80% क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा, अगर भूगोल से पूछा जाएगा 20% चांस है कि वो विश्व के भूगोल से पूछे क्वेश्चन। तो इसमें जो पहले चैप्टर रहने वाला है भारत के भूगोल की बात कर रहे हैं, इंडियन जियोग्राफी की। भारत के पर्वत, भारत के पर्वतीय दर्रे, भारत की नदी, जलप्रपात, झील, नदी किनारे बसे नगर जो कि इम्पोर्टेंट है, नदी पर बने बांध, बहुउद्देशीय परियोजना, जलवायु, भारत के वन। ठीक है भाई। भारत के राष्ट्रीय पक्षी विहार, वन्यजीव अभ्यारण्य, सिंचाई, भारत की मिट्टी, सिंचाई संसाधन, कृषि, ऊर्जा संसाधन, खनिज, उद्योग, परिवहन व्यवस्था, संचार व्यवस्था, जनसंख्या, नागरीकरण, भारत की जनजाति। भाई जो है सारे के सारे चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाले हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, स्पेशली एओसी के सिलेबस से रिलेटेड। इसमें पूरा हर एक चैप्टर को मैंने स्पेशली अपने हाथों से नोट किया है देख करके, क्योंकि मैंने भी एग्जाम दिया है। सौरमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, ऊर्जा संसाधन, प्रमुख उद्योग, खनिज, कृषि एवं पशुपालन, मत्स्य पालन, परिवहन, जनसंख्या, जनजाति, प्राकृतिक प्रदेश, मानचित्र पर अंकित रेखा, प्रमुख भौगोलिक संयंत्र, ये जो सब रहने वाले हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं पॉलिटी की, यानी कि राज्य व्यवस्था। इसमें से ये सारे चैप्टर जो हैं, संविधान का विकास, संवैधानिक इतिहास, संविधान सभा, प्रस्तावना, विशेषता, संविधान के स्रोत, संविधान के भाग, संविधान की अनुसूचियां, संविधान के अनुच्छेद, संविधान संघ और उनके राज्य, नागरिकता, ये सारे जो रहने वाले हैं। मूल अधिकार की बात कर लें संविधान के, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, भारतीय सांसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, प्रधानमंत्री, संघीय मंत्रिपरिषद, प्रमुख पदाधिकारी, संसदीय समिति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधान परिषद, विधानसभा, आयोग व परिषद, चुनाव आयोग। ये सारे चैप्टर जो है राज्य व्यवस्था के बहुत ज़्यादा। केंद्र राज्य संबंध, राजभाषा, आपदन, जम्मू कश्मीर, विशेष प्रावधान, राजनीतिक दल, दल बदल, पिछड़ा वर्ग, विशेष प्रस्ताव। ये सारे चैप्टर जो रहने वाले हैं इनको आप बहुत डीपली मत पढ़िएगा, बस हर एक चैप्टर से आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। और जिसमें से आसान प्रश्न आए तो आप बना सकते, क्योंकि आसान ही प्रश्न पूछे जाएंगे, पर पूछे सारे चैप्टर से जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था की एक दृष्टि, राष्ट्रीय बैंकिंग, राज्य व्यवस्था। ये जो है क्षेत्र के बारे में बात की जाएगी इस चैप्टर में। ठीक है भाई। अर्थव्यवस्था के कौन कौन से क्षेत्र हैं? भारत में नियोजन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, समिति, विविध। आगे देख लेते हैं। स्टैटिक जीके की बात कर लेते हैं। स्टैटिक जो जीके जो प्रमुख रहने वाले हैं, जैसे शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, खेल, पुरस्कार, महत्वपूर्ण दिवस, देश राजधानी, मुद्रा, लोकगीत, विविध। जैसे विविध के अंदर आ जाएगा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री, ये सब जो इससे छोटे छोटे टॉपिक जो सब विविध के अंतर्गत आते हैं, या फिर जो बच जाता है वो विविध के अंदर। अब बात कर लेते हैं रसायन विज्ञान। तो ये जो चैप्टर रहने वाले हैं 1 से लेकर 12 तक, ये सब रसायन विज्ञान के चैप्टर रहने वाले हैं। पदार्थ की प्रकृति, परमाणु संरचना, रेडियो एकता, समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक जो कि परमाणु चैप्टर से, अम्ल, क्षार, लवण जो है, गैसों के गुण, ईंधन, उत्प्रेरक तत्वों का वर्गीकरण, धातु एवं उनके यौगिक, अधातु एवं यौगिक, कार्बनिक रसायन। भाई कंपटीशन की बात की जाए एओसी में, तो कंपटीशन बहुत हाई लेवल का रहने वाला है, तो इस वजह से पढ़ाई पे आप लोग फोकस ज़्यादा करिए। भौतिक विज्ञान की बात की जाए तो 1 से 8 तक जो है, यांत्रिकी, प्रकाश, चुंबकत्व, विद्युत, ऊष्मा, ध्वनि, आधुनिक भौतिकी, ये सारे चैप्टर जो हैं वो फिजिक्स के रहने वाले हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं सारे के सारे, तो अच्छे से आप लोग ध्यान देके सारे चैप्टर नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, और अच्छे से चैप्टर वाइज क्लियर करते चलिएगा। फिर उसके बाद जीव विज्ञान की बात कर लें, यानी बायोलॉजी की। इसमें जो है 1 से 7 नंबर तक ये जो चैप्टर हैं, मानव शरीर, क्रिया, रक्त समूह, मानव अस्थि, स्वास्थ्य एवं पोषण, विटामिन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखना आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। जीव विज्ञान एवं
शाखाएं, उपशाखाएं, अन्य तथ्य। ठीक है भाई। अब आगे बात कर लेते हैं लास्ट टॉपिक जो रहने वाला हमारा कंप्यूटर का। कंप्यूटर से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि सामान्य परिचय से आपको क्वेश्चन पूछा जाए कंप्यूटर संबंधित महत्व, इंटरनेट, वायरस, जिसे पूछ लेगा कि माउस इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि इम्पोर्टेंट सारे रहने वाले हैं। तो ये था आज के वीडियो जो है एओसी के सिलेबस से डिस्कशन हुआ कि एओसी में कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में बात की। माइनस मार्किंग क्या रहने वाली है, कहाँ से किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। चैप्टर वाइज भी हमने बात कर ली है कि किस चैप्टर से कहाँ कैसे क्या, सारा कुछ आज की वीडियो में इसमें आपको पता चल गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दे ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके। और जो है आपको फिजिकल के साथ साथ रिटर्न एग्जाम की आर्मी ऑर्डिनेंस कॉप में अगर सिलेक्शन लेना है तो भाई रिटर्न एग्जामिनेशन तो आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि अधिकतर बच्चे जो है रिटर्न एग्जामिनेशन से ही इसमें बाहर होने वाले हैं। वैकेंसी जो रहने वाली बहुत हाई फाई वैकेंसी नहीं है, इसमें कुल 723 ही वैकेंसी है। इस वजह से अगर आप इसमें सिलेक्शन लेने का मूड बना ही चुके हैं तो रिटर्न पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए। और क्या कहते हैं कि अगर आप इसकी तैयारी कहाँ से करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। इसमें जो है 1 जनवरी से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, सारे चैप्टर की, सारे सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज क्लास स्टार्ट हो जाएगी। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। जय हिंद, जय मां सरस्वती।